समिति का 13.2 का 7 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में दिया है कि एक अर्धगोला और उस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है और ये जो आकृति जो दिखाई दे रही है सफेद, यह आकृति समझिए कि यह ठोस है और इस ठोस आकृति को एक पानी से भरा हुआ बेलन के अंदर रख दिया गया है। रखने के बाद इसमें से बहुत से पानी बाहर निकल गया है, लेकिन कुछ कुछ पानी इसके अगल बगल गली में देखिए फंसा हुआ है। इसी को पूछा है कि इसकी आयतन कितनी होगी, अतः शेष पानी का आयतन ज्ञात करना। तो इसमें तीन क्षेत्रमितीय आकृति आती है। एक है अर्धगोला, अर्धगोला का आर एच लिख दिया गया है, शंकु का आर लिख दिया गया है 60 सेंटीमीटर और एच का इसकी हाइट ऊंचाई जो है शंकु का 120 सेंटीमीटर, बेलन का उसी तरह आर लिख दिया गया है, उसकी ऊंचाई लिख दी गई है। अब देखिएगा इस पानी का आयतन निकालना है तो देखिए कैसे निकालना। सबसे पहले इस बेलन के आयतन से इस दोनों आकृति के आयतन को जोड़कर घटा दिया, ठीक है, जोड़कर घटा दिया गया। घटाने के बाद इसके अंदर जो पानी कहीं कहीं बचा है उस पानी का आयतन निकल जाएगा। अब देखिए तो बेलन के आयतन माइनस शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस सभी का आयतन अर्धगोला का आयतन लिख दिया गया। इसमें देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लिया गया है। अब ये दोनों पार्ट को लेकर देखा गया कि पाई आर स्क्वायर दोनों से कॉमन कर दिया गया है। अब यहाँ एच बच गया है, यहाँ केवल 1/3 बच जाएगा, यहाँ केवल एच बचेगा और 2r बचेगा। सबकी आकृति से इसके मान को रख दिया गया। मान रखने के बाद इसको हल किया गया है। हल करने के बाद आपको यहाँ आते हैं तो 11,3,14,2,8.57 करके इस तरह से सेंटीमीटर क्यू इसका आंसर आता है। सेंटीमीटर में इसका आंसर यहीं पर भी हो सकता है। यदि सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में दिया है तो उसके लिए यहाँ पर एक विशेष ध्यान देना है। क्या देना है? यह सेंटीमीटर क्यू है, अर्थात क्यू का मतलब हो गया 3 सेंटीमीटर। 3 का मतलब नहीं, 3 बार सेंटीमीटर, तो इसीलिए 3 बार मैंने इसको मीटर बनाने के लिए 100 से भाग दिया है। भाग देने के बाद मेरे पास आता है 1.132 मीटर क्यूब।